नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे के बीच चल रहा है, लेकिन इस बीच जो एक सबसे बड़ी खबर है वह यही है कि आज इंडिया ब्लॉक राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। जानकारी जो मिल पा रही है उसके अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सदस्यों का हस्ताक्षर भी हो चुका है। आपको बताते जाऊं कि दोनों सदनों में जो हंगामा चल रहा था, इन हंगामे से टीएमसी और सपा ने किनारा जरूर किया था। दूर दूर नजर आ रहे थे दोनों पार्टी के सांसद, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के मामले में यह दोनों पार्टी भी इंडिया ब्लॉक के साथ नजर आ रहे हैं। जी हां, तो आज जो है इस मामले पर चर्चा हो सकती है। दरअसल बात यह है कि सोमवार यानी कल राज्यसभा में जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। इसी बीच हंगामा और बढ़ गया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी थोड़ा गुस्से में नजर आए और उन्होंने सदस्यों को चुप रहने यानी हंगामा शांत करने की बहुत कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और राजीव शुक्ला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर यह आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम करते हैं और वो बीजेपी के सदस्यों को आवाज़ देकर अधिक से अधिक समय बोलने के लिए देते हैं। इस बात से बहुत नाराजगी है। उन्होंने यह भी कहा यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसके अलावा भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कई आरोप इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लगाया है। तो यह मामला अब बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मैं आपको बताते जाऊं कि दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। किसी भी मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हो पा रही है। कल जो मामला हुआ वह बेहद राज्यसभा में हंगामेदार रहा और यह मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया कि अंत में सभापति को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दिन भर कर राज्यसभा की कार्यवाही जो है वह स्थगित रही। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जा सकता है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सचिवालय को 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होता है और उसके 14 दिनों के बाद जो फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदस्यों को बुलाया जाता है और चर्चा की जाती है, जिसमें बहुमत के आधार पर ही कार्रवाई की जाती है। और उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है उसे लोकसभा में भी भेजा जाता है। तो इतना आसान उपराष्ट्रपति को हटाना है नहीं। इसके पहले मैं आपको बताते जाऊं कि मानसून सत्र के दौरान भी राज्यसभा के सभापति यानी जगदीप धनखड़ को हटाने की प्रक्रिया पर इंडिया ब्लॉक ने कोशिश करी थी, लेकिन तब मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन इस बार मामला बेहद गर्म है। कांग्रेस सांसद लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को अधिक से अधिक मौका देते हैं, बचाते हैं, साथ ही उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। और इसके बाद भी कांग्रेस के सांसदों ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हंगामे से जो है वो सपा और टीएमसी दूर दूर नजर आ रही थी, लेकिन इस मामले में ये दोनों पार्टी भी एक साथ नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुमत के आधार पर ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा सर्वोत्तम पद होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हटाना मुश्किल है। उसके बाद लोकसभा में चर्चा होनी है, तो उसके बाद चर्चा के बाद ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि उपराष्ट्रपति ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एकता और अखंडता को जो है वह नहीं टूटने दूंगा। मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जरा भी नहीं हटूंगा। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैं अडिग रहूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत अगर उसे खतरे में डालने की कोशिश करेगी तो हम उसे नहीं होने देंगे। हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, जिए या मरे। हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने ढेर सारी बातें कही। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सदन को
चलने देना चाहिए। सदस्यों को अपनी बातें जो है वह शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ रखनी चाहिए, तभी किसी मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी। लेकिन इस हंगामे के बीच किसी मुद्दे पर सही से चर्चा नहीं हो पाएगी। आपको बताते जाऊं कि शीतकालीन सत्र जो है वह 20 दिसंबर तक चलना है। इस बीच अब तक जो सदन चला है, दोनों सदन लगातार हंगामे की भेंट ही चढ़ा है। एक तरफ कांग्रेस जो है वह अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हंगामे में जो है वो उत्तर प्रदेश में जो कुछ मामले थे, वह मामला बहुत ज़्यादा गरमाया था, जिस मामले की मैं कैमरे पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश का वो मामला बहुत चर्चे में आया था और उस मामले को लेकर, हालांकि उसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेरा था। उसके बाद अडानी ग्रुप के मामले को लेकर जो है और राहुल गांधी लगातार एग्रेसिव मूड में नजर आ रही हैं। वह संविधान की किताब लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लोकसभा में भी हंगामे का दौर जारी है। किसी मुद्दे पर विस्तार रूप से अच्छे तरीके से चर्चा नहीं हो पा रही, जबकि राज्यसभा का हाल भी वही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आज राज्यसभा में सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगा या नहीं होगा, इस बात पर अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि आज जो है वह कांग्रेस पूरी तरीके से मूड में है कि आज अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अब इंडिया ब्लॉक में कौन कौन सी पार्टी इस मुद्दे में कांग्रेस के साथ है, यह तो बाद में ही पता चल पाएगा। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा कि कांग्रेस के साथ साथ कौन सी पार्टी शामिल है, उनके समर्थन में अविश्वास प्रस्ताव का जो है उस पर वोट करती है, या अब बाद में पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।